Hello everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome back to our Unacademy Class 12 channel. और शुड आई से वेलकम इफ़ यू आर न्यू. सो बच्चा पार्टी बहुत बहुत स्वागत है आपका. आई होप आपने पिछले 3 पार्ट देख लिया होगा एंड आई एम रियली लविंग योर डीएम्स एंड मैसेजेस. और आपकी डिमांड थी कि भाई वीक में 2 सेशंस लाए जाएँ. सो नाउ आई विल बी अपलोडिंग twice a week of the your 2024 वाले बच्चों के लिए सेशन. दैट विल बी योर ट्यूसडे एंड थर्सडे. आई थिंक हाँ ट्यूसडे, आज ट्यूसडे राइट. सो ट्यूसडे और थर्सडे हम अब 2 दिन अपलोड करने वाले हैं आपकी वीडियोस. सो इट्स अ हैप्पी न्यूज़. एंड माइक्रोस्पोर्जेंसिस हमने कवर, मेगा स्पोर्जेंसिस हमारा पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है. फिर भी एक बार के लिए हम क्विकली रिकैप दे देते हैं. मेगा स्पोर्जेंसिस में कुछ हुआ नहीं था. एक मेगा स्पोर मदर सेल जो कि आपकी न्यूसेलस सेल की थी, वही आपकी क्या थी, वही हमारी मियोसिस करके मेगा स्पोर टेट्राड बना ली थी. 3 डिजनरेट हो गई थी, 1 बची थी अपने पास. यही फंक्शनल मेगा स्पोर से हमने बनाना है एम्ब्रायो सैक. ठीक है, कैसे बनेगा? माइटोसिस होके. विल डू दिस पोर्शन इन डिटेल. यही आज का हमारा टॉपिक है. ठीक है, मेगा स्पोर्जेंसिस की डेफिनेशन आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, एक्चुअली आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो लाइक थोड़ा देर पहले, बट आई लॉस, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन. तो आपको मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए दिखेंगे. बट कोई नहीं, होता है. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. मेरे साथ तो होता ही रहता है शगुन. सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग पढ़ रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ एम्ब्रायो सैक. एम्ब्रायो सैक इज द अनदर नेम ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, जो आपका एम्ब्रायो सैक का जो डेवलपमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? इस राज का खुलासा बहुत जल्द होगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है इस बात को जानना. तो देखो होता क्या है यहाँ पे, जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर होती है. फंक्शनल मेगास्पोर हमें कहाँ से मिली थी? हमें मिली थी मेगास्पोरोजेनेसिस से. हमें मिली थी हमारी फंक्शनल मेगास्पोर जो कि है हैप्लॉइड. और ये फंक्शनल मेगास्पोर अपनी करती है माइटोसिस. और यहाँ पे भाई जो माइटोसिस होता है ना, वो थोड़ा तरंगी होता है. नॉर्मली जो हमारा माइटोसिस होता है वो क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करके आपका सेल डिवाइड कर जाता है. ऐसे हमारा माइटोसिस होता है कि दिस इज योर एनी सेल. इसका न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेट करेगा, डिवाइड करेगा, फिर भाई अपना बंटवारा कर लेते हैं. दोनों सेल में 2 सेल बन जाती है. बट यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं, हम तुरंत न्यूक्लियस डिवाइड करके हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस तुरंत ही नहीं होता है. और कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली. तो करते क्या है? ये बोलते हैं बेटा लग जा काम पे. एक सेल अपनी फंक्शन मेगास्पोर है, उसको लगा दी माइटोसिस पे. 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना. फिर कहा फिर से बना लो, फिर से माइटोसिस कर लो. फिर 4 न्यूक्लियस बोले अब. बोलते फिर एक और माइटोसिस करा लो. फिर बोलते अब. तो अब ऐसे करके होता क्या है? एक फंक्शन मेगास्पोर से 2 न्यूक्लियोइड स्टेज आती है, फिर 4 न्यूक्लियोइड स्टेज आती है, फिर 8 न्यूक्लियोइड स्टेज आती है. ठीक है, इतना आज्ञाकारी बच्चा है. फिर 8 न्यूक्लियोइड स्टेज पे आने के बाद जो आपका मेगास्पोर होता है बोलता है, एम्ब्रायो होता है, बोलते भाई अब नहीं है ना, अब तो बंटवारा होना चाहिए. इतने लोग एक घर में नहीं रह सकते. 8 उसके बाद क्या होता है? फिर यहाँ पे अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियोटाइड आने के बाद फिर आपका साइटोकाइनेसिस शुरू होता है. तो साइटोकाइनेसिस शुरुआत कैसे होती है? देखो ऊपर में 4 है और आपका नीचे में 4 है. ठीक है, ये दोनों पोल पे 4 है. दोनों पोल वाले क्या करते हैं? एक एक न्यूक्लियस बीच में भेज देते हैं. 3 ऊपर रख लेते हैं, 3 नीचे रख लेते हैं. ऊपर के जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो आपके सेल वॉल बना के सेल बना लेते हैं. तो ऊपर में क्या हो जाती है? बन जाती है 3 सेल, और उनका जो नाम होता है, उनका नाम होता है एंटीपोडल सेल. बीच में हमारे पास जो न्यूक्लियस बचती है उसका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई सेल. क्यों भाई इसका नाम पोलर न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि ये आपकी पोल से आई हुई हैं. जैसे जो आपकी जहाँ के होते हैं ना, उसको ऐसे बोलते हैं वहाँ के हैं, वहाँ के. तो वैसे ही हमने इनको दे दिया पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, ये प्यार से रहती हैं. इनका पी है, ये प्यार से हैं. ये मिक्स नहीं करती, ये इंटरमिंगल नहीं करती है. सॉरी व्हाट एम आई सेइंग. हाँ, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं. इनके बीच में कोई बंटवारा नहीं होता. इनके बीच में ऐसा कोई सेल वॉल डिवाइड नहीं होती है. ठीक है, बोलती नहीं हम प्रेम पुजारी हैं. तो ये पोलर न्यूक्लियाई बन जाती है. अब क्या हुआ? ऊपर का 3 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस हो गया. ओवर अपने पास 8 था, तो 3 क्या होती है? नीचे में आ जाती है. नीचे में एक सेल आ जाती है बीच में, जिसको हम बोलते हैं एग सेल. उनके बगल बगल में उनकी 2 आ जाती हैं सहेलियाँ, जिनका नाम हो जाता है 2 सिनर्जिड. एग सेल का अंदर नेम ओवा भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है. सो हो क्या गया? एग सेल, ओवा और फीमेल गैमेट, और प्लस आपके पास आ गई 2 सिनर्जिड. टोटल हो गई 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर. तो ये जो तीनों हैं अभी, ये हमेशा ऐसे साथ में चिपकी रहती हैं. 2 सिनर्जिड होती हैं इनके बगल में. जैसे कभी देखियो एक सीट पे क्या होती है, एक फ्रेंड होती है. जितने भी 3 फ्रेंड का सर्कल होता है उसमें क्या होती है, गर्ल्स के ग्रुप में आपको देखने मिलेगा एक मेन होती है, सारे नखरे उसके होते हैं. उसकी जो 2 फ्रेंड होती है उसके सारे नखरे झेल रही होती हैं.
बट रहते हैं हमेशा साथ में, और उनको अक्सर करके टीचर एक नाम दे देता है। जनरली 3 इडियट्स बॉयज़ को दिया जाता है, गर्ल्स का बड़े अच्छे अच्छे नेम होते हैं। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना क्या क्या नेम है। सो इसको हम लोग खैर यहाँ पे इनको जो नेम देते हैं एग एपरेटस दे देते हैं। व्हाट इज एग एपरेटस? इट कंटेन्स 1 एग सेल 2 सिनर्जिड सेल। ये इन तीनों को, और ये एग सेल यही अपनी फीमेल गैमेट है, यही अपनी मेन ब्राइड है, यही अपनी दुल्हनियाँ हैं, आएंगे दिल वाले ले जाएंगे इसे। मेल गैमेट अल्टीमेटली इसी पे टारगेट करेगा, इसी के साथ यूज़ करेगा। बट इनके बगल में इस वक्त इनके 2 सिनर्जिड्स हैं, ऐसे साइड बॉडीगार्ड्स टाइप के हैं। अब देखो एक और चीज़ होता है, जो हमारा सिनर्जिड्स होता है, सिनर्जिड्स के ऊपर में हमारी होती है सेलुलर थिकनिंग, ठीक है, जिसका नाम देते हैं फुलिफॉर्म अपरेटस। इसका नाम फुलिफॉर्म अपरेटस क्यों देते हैं? ये आपकी पॉलन ट्यूब को एंट्री को गाइड करते हैं। देखो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉलन ट्यूब आएगा, उसी के थ्रू आपके मेल गैमेट आते हैं, ठीक है, और इसके पास आना चाहते हैं। तो फुलिफॉर्म अपरेटस बोलते हैं अरे आइए पधारो हमारे देश, तो उसको बोलते हैं नहीं नहीं इधर से राधा, इस तो इधर से रास्ता। तो ये बड़ा गाइड करते हैं। हम बोलते हैं फुलिफॉर्म अपरेटस लाइक फूफा जी जो गाइड करेंगे, आइए इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से। तो फुली फॉर्म ऑपरेटर्स आपके पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहेंगे, यू विल सी ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल, नीचे में 3 सेल जो कि एगेपोटस बना रही हो गई 6। ये जो बेटा बची हुई बड़ी सी सेल है सेंटर पे, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, हो गई 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वी हैव 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। भाई एक सेल कम क्यों है? क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल, दोनों न्यूक्लियस एक सेल में रहना पसंद किए। ये लोग अगर अलग अलग बंटवारा कर लिए होते भाई, और इसका तो हो जाती 8 सेल। तो ये हमारा हो गया था क्या? ये हमारा हो गया था यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रायो सैक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि दिस इज नाउ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसके पहले मैच्योर नहीं था फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इसका नाम एम्ब्रायो सैक है। और उम्मीद करते हैं ना इस बार रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मतलब रिकॉर्ड किया। खैर अभी भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आराम आराम से। फिर मैंने कहा हाँ चलो अभी रिलैक्स हो गया। मैंने अच्छी सी, मेरे को कोल्ड रखा है, मैंने अच्छी सी मंगवाई चाय में। अब देख रहे हो ये भी बेचारी ठंडी हो रही है, एम्ब्रायो सैक बेचारा अलग ठंडा हो रहा है। मतलब सोच रहे हो क्या क्या दुख है हमारी ज़िंदगी में। खैर कोई नहीं, तुम लोग के साथ में ऐसा ना हो, तुम लोग पढ़ो और अच्छे से करो। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखो डायग्राम है। डायग्राम ये हमने आपको लास्ट पढ़ाई दिया था। ये हमारे पास है मेगास्पोर मदर सेल, ये देखो साइड साइड में है। ये कल आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर से, आप देख लेना इसे। यहाँ पे यही हमें बताया गया था, 3 डिजनरेट हो जा रही, 1 बच रही है। एनसीईआरटी बहुत अतरंगी है, देख रहे हो कहीं नहीं लिखी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए बेचा पूरा डायग्राम और टेक्स्ट समझ के ना कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब कोई बच्चा अगर सोचे कि बेसिक से एनसीईआरटी हर कोई बताता है एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी ना फर्स्ट टाइम पढ़ने के डिसएडवांटेज कितने हैं ये कोई नहीं बताता है। जो अगर आप कहीं और से कॉन्सेप्ट, अभी हम आज आपको कई सारे एग्जाम्पल देंगे। अगर कोई बच्चा जो खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, जो एक्चुअली जिसको है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, हम कह रहे भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, फिर भी हम तो दिखाएंगे एनसीईआरटी कैसे लिखी गई है, ठीक है। और उसको पढ़ना इज लाइक मतलब वो विष पीना है, अपने 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 सिलेबस का, अपने कंटेंट का, अपनी रैंक का मर्डर करना है अपने हाथों बिना कॉन्सेप्ट समझे। विल शो यू। देखो मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे, चलो ठीक है, ये कहाँ से आई? पहली चीज़ यही न्यूक्लियस में से एक सेल थी जो मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल कुछ नहीं है, न्यूक्लियस की एक सेल होती है भाई, मेरे को माँ बनना है ऐसा करके, ऐसे सेंटर पे आ जाती है माइक्रोपाइल की तरफ, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म आ जाता है। फिर ये अभी तो डिप्लॉइड है, इसी में हो जाती है मियोसिस। मियोसिस हम लोग कराते क्यों हैं? क्योंकि हमें रिडक्शन नंबर चाहिए। फिर देखो ना 2 बन जाती है मेगास्पोर डायोड। फिर इसी में मियोसिस आपको पता है 2 स्टेजेस में होती है, ये हो जाती है हमारी मियोसिस 2। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मेगास्पोर टेट्राड आ जाता है। टेट्राड में से 3 आपकी डीजनरेट हो जाती है, बचती 1 है। ये जो एक मेगास्पोर है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, ऐसे बगल में बना लो, ठीक है। यही फंक्शनल मेगास्पोर में हमारा 3 माइटोसिस जो हमने कराया, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस के बाद हमारे पास आ गया 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। अब लुक एट दिस, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 पोलर निकलाई, ये पूरा वाले को सेंट्रल सेल, यहाँ पे हो गई 3 एंटीपोडल। चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं मैम, आपने भी बताया। अब इस एनसीईआरटी के इस डायग्राम को आप देखो भाई, इनने उल्टा कर दिया है। इनको लग रहा है कि इनको आज जो है हैंड स्टैंड करा रहे हैं कि नहीं बेटा तू सर नीचे पैर ऊपर कर ले। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीपोडल नीचे दिए, यहाँ पे ऊपर दे दिया, पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे दे दिया है। और चलो ठीक है, ये सारी चीज़ ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक और चीज़, ये इसमें मत कन्फ्यूज होना, ये वैक्यूल है, दिस इज नॉट न्यूक्लियस। हाँ तो 1 2 कुछ बच्चे ऐसे काउंट करते हैं, मेरे को मिलते हैं कि मैम 1 सेल हो गई, 2 से 1 हो गई न्यूक्लियस, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 8 9,
अगर आपने भी पहले से कभी काउंट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना नाम। खैर कोई नहीं, ये वैक्यूल है, दिस इज नॉट न्यूक्लियस। हाँ अच्छा, एक चीज़ को याद रखना, सिनर्जिड सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपका माइक्रोपाइल की तरफ है, वैक्यूल ऊपर की तरफ है। बट जो एग सेल है यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है, इसका वैक्यूल आपको दिख नहीं रहा, बट वैक्यूल आपका नीचे की तरफ है, दोनों उल्टा चीज़ है। फुली फिब्रिटिस ये देखो, फुली आपको ही दिख रहा है। अब आता है सवाल, ये मैम ये ऊपर नीचे क्यों है? अगर हम इस बेसिस पे आपसे, चलो हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आई एम जस्ट आस्किंग यू वन थिंग, देखते कौन कौन आंसर बता देगा, कि पोलर न्यूक्लियाई आपका जो है माइक्रोपाइल के अवब है या बिलो है? ऑप्शन बी इज बिलो। अब तुरंत वीडियो पॉज करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है? हम आपको इसका आंसर आगे बताएंगे, बट राइट नाउ यू विल पॉज द वीडियो, यू विल गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। हम हैं 1 सेकंड रुके, तुम बताओ मुझे। देखो अब अगर नॉर्मल इंसान दिमाग लगाए भाई, अच्छा हाँ एक चीज़ तो पहले याद रखो कि माइक्रोपाइल के साइड ही हमेशा एग होगा, एग अपरेटस हमेशा माइक्रोपाइल के साइड होगा। तो अगर आप ये वाला दिमाग लगाओ कि एग अपरेटस तो इधर है, इसके अकॉर्डिंग तो भाई पोलर न्यूक्लियाई नीचे आ रहा है एग अपरेटस के, और अगर इधर ये माइक्रोपाइल एंड इधर है, इसके अकॉर्डिंग तो ऊपर आ रहा है। ये क्या गुनाह है देवा रे देवा, ऐसा क्या हो गया? सो आंसर इज एब्सोल्युटली आंसर इज, शुड आई टेल? ऐसा भी क्या कर रहे हो, कौन सा बिग बॉस का विनर रिवील कर रहे हो? आंसर इज बिलो। मतलब कि डायग्राम गलत है? हाँ, ये डायग्राम सही है? लेट मी टेल यू, देखो दोनों, कोई डायग्राम गलत नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया कि वेन एवर विल से माइक्रोपाइल या किसी भी सेल की पोजीशन हम हमेशा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बेसिस बताते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बेसिस पे हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस हमने फिक्स रखा है। कैसे? माइक्रोपाइल हमेशा याद रखना एकदम टॉप पे होगा, एंटी चैलेसल हमेशा हमारा बिलो होगा, ये चीज़ याद रखना। तो बस आप हमेशा याद रखोगे कि माइक्रोपाइल अगर ऊपर में है तो पोलर न्यूक्लियाई इसके बीच में होगा बेटा। तो सिनर्जिड एक्सेल हमेशा टॉप पे आएंगे, पोलर न्यूक्लियाई इसके पीछे आएंगे, एंटीपोडल सेल के साइड में हमारा चैलेजल होता है। तो एंटीपोडल के रेफरेंस में आपका पोलर न्यूक्लियाई हमेशा एंटीपोडल के ऊपर होगा। माइक्रो कोई भी इसको उठा के ऐसा बना दें या हाथी का शेप बना दें या बंदर का शेप बना दें, डजंट मैटर। एम्ब्रायो सैक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अभी ये जो आप पढ़ रहे हो दिस इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक, ठीक है? और जो हम लोग पढ़े हैं ओव्यूल, वो हमारा है एनाट्रोपस ओव्यूल। दो टर्म को याद रखना, ठीक है? तो अभी हम आगे भी लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। देखो जो ये देखो अभी ये मैंने जो पॉइंट अभी वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो हमारे एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरोमाइटोसिस होती है, बट कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये एक स्पेशल टाइप का है। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, नहीं तो आप बहुत तगड़ा तगड़ा आप गलत करोगे। फुली ऑपरेटर्स का फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो मैंने पिछले वीडियो में भी ये सवाल पूछा था, बट मैंने अभी पूछ लिया, सॉरी नॉट पिछली वीडियो, जब मैंने इसको पिछली बार रिकॉर्ड किया था। अच्छा, मुझे ना सोच के बड़ी हंसी आ रही है कि हम अभी बोल रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था। कहीं ऐसा ना मुझे 2 मिनट बाद फिर से 1 घंटे बाद वंस आई एम डन विद द रिकॉर्डिंग, फिर से हम देखने बैठे, पता चला फिर से नहीं रिकॉर्ड है। फिर मुझे ये लाइन मारनी पड़ेगी, अच्छा नहीं ये उसके पहले बार वाला मैंने लिखा था। ठीक है चलो आगे आते हैं। बट अगर नहीं किया ना अंकित सर विल किल मी। आपको पता है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नहीं इस बार हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है? एक तो पता है एक्चुअली तुम लोग को पता नहीं होगा, बट हमें दिखता नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई कांट सी, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे भी हमें नहीं दिखता है। इट जस्ट अ सिंगल बटन, मतलब कुछ नहीं होता वेर आई कैन सी कि स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बंद हुआ कि नहीं हुआ। नो आई कांट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम आगे आते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो तुम लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन अतरंगी बनाओ, मुझे मज़ा आए। तुम्हारी जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका मुझे थोड़ा नाम वगैरह पता चले, कौन कौन है यूट्यूब पे जो फॉलो कर रहे हैं। तो तुम लोग को थोड़ा एग्जांपल वगैरह लें, मज़ा आएगा। आगे मैंने एग्जांपल के पढ़ाएंगे कैसे, अधूरी हो जाएगी रिफत भी हमारे ज़िंदगी बिना एग्जांपल के पढ़ाए। तो तुम लोग अपना नाम थोड़ा कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो, NS बटालियन। ओके सो ये हो गई हमारी पार्ट। अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आज मुझे यहाँ से पढ़ाना था कि मेगास्पोरेंजियस में क्या हुआ था। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसी से हमारा मियोसिस से हमारी मेगास्पोर बनती है, उसी को मेगास्पोर मदर सेल। मैंने क्या बोला? आई एम टेकिंग एवरीथिंग बैक।
मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके आपका मेगास्पोर बनता है, उसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो ओव्यूल, यही आपको बोला कि ओव्यूल में क्या होता है, जनरली एक मेगास्पोर मदर सेल थी, अगर आपको याद आ रहा हो, न्यूक्लियस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ वाली थी, ये हम लास्ट पोर्शन में लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किए। न्यूक्लियस के साइड में, वही में आपका साइटोप्लाज्म थोड़ा बड़ा आ जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ जाती है, उसी को हम मेगास्पोर मदर सेल बोल देते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल आपकी मियोसिस डिवीजन में जाती है। ठीक है, अब देखो, और अल्टीमेटली 4 मेगास्पोर बनाती है। अब यहाँ पे पूछा गया क्यों मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस जाती है, माइटोसिस क्यों नहीं जा सकती भाई, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गैमेट रिड्यूस करना होता है। अच्छा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2, 4, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक, ये स्टार्टिंग वाले ये है मैच्योर एम्ब्रायो सैक, ये भी है मैच्योर एम्ब्रायो सैक। अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग नेक्स्ट में कि फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट किसकी बात हो रही है, एम्ब्रायो सैक की। ठीक है, आज इस चैप्टर के एंड में मैंने आपको एक शीट और अदर नेम की टेबल भी दी है। क्या होता है देखो, यहाँ पे जो चीज़ें डायग्राम में दी है उसे एक्सप्लेन नहीं किया, जो एक्सप्लेन किया उसे डायग्राम में नहीं दिया है। अच्छा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही फंक्शनल रहती है, 3 डीजनरेट हो जाती है, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वही अल्टीमेटली पूरा पूरा एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट करती है। सिंगल मेगास्पोर से आपका पूरा एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट होता है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे लोग बहुत गलत समझते हैं, प्लीज़ इसे याद कर लेना। लोग को लगता है कि 4 में से एक जो जिंदा रहती है, एक मेगास्पोर बनता है, इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। नहीं भाई, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रायो सैक बन रहा है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। प्लॉइडी क्या होगी न्यूक्लियस सेल की, ये होगी 2n, मेगास्पोर मदर सेल की होगी 2n, और मेगास्पोर और फंक्शनल गैमेटोफाइट के आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर में बताओगे। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि एम्ब्रायो सैक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश हम करते हैं। एम्ब्रायो सैक को हम थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ में हमारे पास क्या है कि एम्ब्रायो सैक को आप पढ़ोगे अगर, तो होता क्या है कि जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई, पहले 2 न्यूक्लियस बनता था, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना था, जो अल्टीमेटली बनते ही अपोजिट पोल पे चला गया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पहले सारा बन जाता फिर अपोजिट पोल पे जाता, नहीं, बनते ही दोनों अपोजिट पोल पे चला जाता है, फिर 2 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रायो सैक बन जाता है, फिर 2 मोर सब्सिक्वेंशियल, मतलब कि एक पहले हुआ था, 2 और हुआ, मतलब ओवरऑल कितने हुए, 3 जनरेशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, जिससे हमारा पहले 4 बनता है, फिर 8 बनता है। तो एट द एंड ऑफ द, अच्छा यहाँ से ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद कितना न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनेगा, 3 के बाद कितना बनेगा। तो याद रखना 3 माइटोटिक के बाद 8 बना था, 2 के बाद 4 बना था, 1 के पास 2 बना था, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। अब क्या हुआ यहाँ पे ये बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नोट डाउन करना कि दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब कि इनमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, एंड दी ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में लिखवाया था कि कैरियोकाइनेसिस हियर इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, भाई वही चीज़ है। अब आगे आता है कि 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज जो है उसमें अब आने के बाद अब सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है, सेल वॉल आर लेड डाउन। ठीक है, अब फिर आपका प्रॉपरली जब सेल वॉल बन जाती है तब आपका प्रॉपर फीमेल गैमेटोफाइट आपका मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनता है। अब बनता कैसे, ये देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जब आप एम्ब्रायो सैक के अंदर में ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 6 न्यूक्लियस, जो हमारे 8 न्यूक्लियस अपने पास टोटल थे, जिसमें से 6 के आसपास सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। 6 बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं पता है, 3 ऊपर 3 नीचे। जो 2 बचते हैं वो हमारे सेंटर पे आ जाते हैं, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, वो आपके सेंटर पे सिचुएटेड होते हैं। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सेंटर पे आया 2 न्यूक्लियाई उसको हमने बोल दी पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। लुक एट द लाइन बिलो द पोल एग एपरेटस, बिलो द एग एपरेटस, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। मतलब सिंपली दे आर टेकिंग, इस ये वाला डायग्राम ले रहे हैं, ये है एग एपरेटस, ये देख लो पोलर न्यूक्लियाई इसके नीचे है। ये अगर इस रेफरेंस में आप जाओगे तो आपको देखो एग एपरेटस के ऊपर में दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि एनसीईआरटी कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर कॉन्सेप्ट एज वेल। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, आप यही होती हैं यहाँ पे दिक्कत। सो मैंने आपको बार बार यही पॉइंट बोला है कि आपका ऑलवेज टेक एनी लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑलवेज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नहीं याद है, नहीं याद रखो, बस याद रखना माइक्रोपाइल हमेशा टॉप पे होगा, पोलर न्यूक्लियाई उसके नीचे, एंटीपोडल उसके नीचे, माइक्रोपाइल जिधर होगा उधर ही एग एपरेटस होगा, चैलेजल एंड की तरफ आपका एंटीपोडल सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया
कि यही चीज़ को यहाँ पे कर दिया। अब यही आपको बोला गया है कि बाकी देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक, ठीक है। ऑफ कोर्स अलग आपने देखा होगा कि जो 3 हैं वो हमारी ऊपर माइक्रोपाइल एंड की तरफ चली जाती हैं और अल्टीमेटली एग अपरेटस बना लेती हैं। एग अपरेटस में हमारे पास क्या होता है, 2 सिनर्जिड होती है, एक एक्सेल होता है। सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइल टिप की तरफ, जिसका नाम फुलीफॉर्म पेरिटस होता है, फूफा जी होते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट सा काम होता है, जो कि होता है फुली आपका गाइडिंग दी एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। इसको याद रखना। ये जो 3 सेल हैं, ठीक है, इन यही हमारी अल्टीमेटली बना देती हैं एग अपरेटस। अब बाकी चलेजर एंड की तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंटीपोडल सेल। बीच में जो बड़ी सी सेल होगी सेंट्रल सेल होगी, उसी के अंदर हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। अब टोटल बन गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक, ठीक है। हाँ, आपका ट्यूसडे थर्सडे हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो आज के लिए ये रखते हैं। और ये देखो कुछ देखो, याद रखो इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि चैप्टर इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी, चैप्टर बहुत 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 आसान है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हर एक चीज़ के ना अलग अलग नेम यूज़ किए, जैसे मेल गैमेटोफाइट का अंदर नेम होता है पॉलन ग्रेन, कभी कभी माइक्रो मैच्योर माइक्रो स्पोर बोल देते हैं, माइक्रो स्पोर बोल देते हैं। डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आपका क्या होता है, चारों एक साथ होते हैं, फिर डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर हो जाता है, वही अल्टीमेटली आपका पॉलन ग्रेन बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट का सॉरी अगर तुम लोग का माइक पे आवाज़ गया हो तो, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म न्यूक्लियाई बोल देते हैं। हैप्लॉइड सेल होगा हमेशा, कोई भी गैमेट होगा, मेल या फीमेल गैमेट, ठीक है। ओव्यूल का अंदर नेम मेगास्पोरेंजियम हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखो। देखो अभी डिफरेंस आ जाता है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड मेल गैमेटोफाइट, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये बेसिक क्वेश्चन आता है। तो याद रखना मेल गैमेट इज लाइक द मेन हीरो, है ना। मेल गैमेट, खैर अच्छा पहले बायोलॉजिकल टर्म बता देते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट एज द हैप्लॉइड सेल जो अल्टीमेटली फ्यूज होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब होता है बियरिंग, मतलब सॉरी बच्चों, धक्के लंका। एक मिनट, एक्चुअली हम कि जितना देर के लिए पानी लेके बैठे थे वो हमारी लिमिट एक्सीड हो गई। सॉरी, आई होप आपका माइक ज़्यादा नहीं गया हो। लाइव पढ़ाना आसान है, ओके। सो फीमेल गैमेटोफाइट इज कि जिसके अंदर फीमेल गैमेट हो, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट इज लाइक मेल गैमेट का घर, फीमेल गैमेटोफाइट इज लाइक फीमेल गैमेट का घर, ठीक है। एंड डन फॉर द डे, हैव फन। नो एक्चुअली नॉट सी यू, एक और टेबल करा देते हैं, ये पढ़ के आना। ओह नो, मुझे वीडियो फुल लग रहा है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा आज क्योंकि पॉज होगा नहीं और कुछ होगा नहीं, ओके। सो बच्चों अभी के लिए बस एक अनाउंसमेंट है, 30% ऑफ है, बैच में एनरोल कर लो। टाटा बाय बाय।